नमस्कार दोस्तों। वो कहते हैं ना, कोई तेरा साथ ना दे तो गम ना कर, कोई तेरा साथ ना दे तो गम ना कर। इस दुनिया में खुद से बड़ा कोई हम सफर नहीं होता। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। और सच्चाई है बच्चों, कोई आपका अगर साथ दे या ना दे, आखिर में जिंदगी तो आपको ही जीनी है। और लोग है ना, सच्चाई है कि आपकी खैरियत नहीं हैसियत पूछते हैं। इसलिए देर से बनो लेकिन जरूर कुछ बनो। अपने लिए ना सही, अपने मम्मी पापा के लिए बनो, अपने भाई बहन के लिए बनो जो हद से ज्यादा आपसे प्यार करते हैं। और हम आपके लिए बच्चों, आपके सपनों को साकार करने की इस लड़ाई में आपके सदैव साथ रहे हैं और सदैव साथ रहेंगे। तो क्लास की शुरुआत करते हैं। और सभी, जैसा कि आपको पता है बच्चों, जो बुक है ना वो अपनी तरफ से ना रेडी हो गई है। और वो है ना बच्चों, आज शाम तक है ना हम पब्लिकेशन के पास पहुंचा देंगे, पूरी कोशिश की जाएगी। और ये बुक है ना, हम आप बच्चों के बहुत कमेंट आ रहे थे, सर बुक जल्दी निकालो। अगर बुक बच्चों आज ही हमें ना मतलब है खुद ये प्रिंट करके ना आपके पास अगर हम बुक भेजेंगे ना, क्योंकि आपको ऐप से मंगवानी पड़ेगी, तो कम से कम आपका 50 रुपया उस बुक की कॉस्ट बढ़ जाएगी। क्योंकि है ना कुरियर चार्ज 50 रुपये लगता है, आप कहीं भी मंगवा के देख लो। तो हम नहीं चाहते आपको 1 रुपये भी एक्स्ट्रा पे करना पड़े, क्योंकि यहाँ से बुक मंगवाओगे तो बुक डिलीवरी में 5 से 4 दिन जरूर लगेंगे कुरियर में। और हम चाहते हैं कि हरियाणा के कोने कोने तक है ना, जो भी आपके पास बुक स्टॉल है ना, उस पर वो बुक अवेलेबल हो जाए। इसलिए बच्चों, हमने हमारी तरफ से अपना काम निभा दिया। इस वे से वो बुक बनाई गई है। पहले क्या है बच्चों, उस बुक में ना कम से कम है ना 85 टॉपिक डाले गए हैं अच्छे से। और उसके बाद है ना 22 डिस्ट्रिक्ट डाले गए हैं फुल डिटेल। और उसके बाद है ना बच्चों, एक जैसे क्वेश्चन आता है उसके जैसे 4 ऑप्शन है ना, चारों के चारों ऑप्शन के बारे में ना कुछ बताया हुआ है। तो आपका कोई दिक्कत नहीं आएगी। और परमात्मा ने चाहा ना वो आपको बुक पसंद आएगी। हम तो बच्चों मेहनत कर सकते हैं और वो हमने की है। और बुक है ना बच्चों पब्लिकेशन के पास चली गई है, तो वो आज शाम तक पब्लिकेशन के पास पहुंचा दी जाएगी। और बाद में उनकी वो कितने दिनों में देते हैं, हम कल आपको कल या परसों सही तरीके से पता हमें चल जाएगा। ठीक है, वो प्राइस है ना बच्चों बड़ा नॉमिनल ही रखा जाएगा अभी तक। तो है ना, जाने के बाद ही पता चलेगा कि कितना क्या हुआ है, किस हिसाब से। ठीक है, नहीं इतना महंगा प्राइस हम नहीं रखेंगे, इतना महंगा। क्योंकि अगर महंगा रखना होता ना तो बच्चों मतलब हम है ना यहीं से आपके लिए बुकें भेज देते। तो हमारा प्रयास हर 1 साल की करंट अफेयर भी आपको मिल जाएगी। प्राइस अभी तक वो डिसाइड वहां जाने के बाद है ना, पब्लिकेशन के जाने के बाद उन्हीं के हिसाब से होता है कि वो बताएंगे इतना हमारा कॉस्ट लगेगा, उसी हिसाब से प्राइस मिलेगी। हाँ, सभी को मिल जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, सारा नहर नूर उस बुक में है और यहाँ भी करवा दूंगा। तो बच्चों, आज हरियाणा जीके का ना, ये स्टार्टिंग में 3 क्वेश्चन इजी होते हैं। 3 क्वेश्चन इजी इसी लगवाने भी पड़ते हैं ना, क्योंकि जब हम बच्चे को पढ़ा रहे होते हैं ना, थोड़ा थोड़ा इजी से उसको ना हाई लेवल तक लेके जाना होता है। तो आज का लेक्चर हम जय मां सरस्वती का नाम लेकर स्टार्ट करते हैं। उम्मीद करता हूं आप अपना प्यार हम पर इस प्रकार से बनाए रखोगे। क्वेश्चन आया था, हरियाणा के किस नगर में इब्राहिम लोदी का मकबरा स्थित है? ठीक है, तो इब्राहिम लोदी का मकबरा कहां पर रहेगा? पानीपत में रहेगा। कहां पर रहेगा बच्चों? इब्राहिम लोदी का मकबरा पानीपत में रहेगा। और दिल्ली सल्तनत बच्चों जो 1206 से लेकर 1526 तक चली थी ना, तो ये एकमात्र ऐसा राजा था बच्चों जो युद्ध लड़ते हुए मारा गया। दिल्ली सल्तनत का एकमात्र राजा था जो युद्ध लड़ते हुए मारा गया। और इससे पहले ना इब्राहिम लोदी को बच्चों खातौली के युद्ध में इब्राहिम लोदी को किसने हराया था? राणा सांगा ने हराया था। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि बाबर को इब्राहिम लोदी से पहले किसने हराया था? तो राणा सांगा ने बाबर को इब्राहिम लोदी से पहले राणा सांगा ने ना मतलब बाबर से पहले इब्राहिम लोदी को राणा सांगा ने हराया था। और ये वही राणा सांगा था जिसका 1 साल का करंट अफेयर भी करवा देंगे। अंकुश जी चिंता मत करो, बुक सारी की सारी चीजें आपके हिसाब से ही रहेगी। तो ठीक है। और गुरुग्राम में बच्चों किसकी मस्जिद है? सराय अलबर्दी की मस्जिद है। सराय
अलबर्दी की मस्जिद कहाँ पर रहेगी? सराय अलबर्दी की मस्जिद कहाँ पर रहेगी? गुरुग्राम में रहेगी। ठीक है, जींद में आपने सुना होगा गजपत सिंह का किला भी जींद में है, और जींद हरियाणा का हार्ट ऑफ हरियाणा है। मूरा भैंस पाई जाती है, और फरीदाबाद को बाबा फरीद के नाम से, फरीदाबाद ये हरियाणा की औद्योगिक नगरी के नाम से भी जानी जाती है। और गुरुग्राम को खातौली का युद्ध 1517-18 के बीच में राणा सांगा और इसके बीच में हुआ था बच्चों, इब्राहिम लोदी में, जिसमें राणा सांगा की क्या हुई थी? जीत। सर प्लीज बताइए, मेरे ऐप में एसएसटी की क्लास नहीं चली, मैंने एस्टेट का कोर्स आपको ना सरोज जी, वैसे एस्टेट के एसएसटी की क्लास उस बैच में नहीं है। आप है ना कॉल करके उनको बताओ कि सर का ना एसएसटी वाला कोर्स मेरे लिए फ्री कर दो, प्रदीप सर ने बोला है। मेरा रेफरेंस देकर बोलना कि प्रदीप सर ने स्पेशल बोला है कि एसएसटी वाला फ्री कर दो, वो फ्री कर देंगे। ठीक है, ये एसएसटी वाले बच्चों के लिए, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट एसएसटी है ना, तो वो बच्चों के लिए वो कोर्स है, फ्री दे रहा हूं मैं। ठीक है, जो एस्टेट की तैयारी कर रहे हैं तो वो आप ले लेना, उनको बोल देना, उनको बताना पड़ेगा बच्चे। ठीक है, आगे आता है पानीपत में इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच कौन सा प्रसिद्ध हुआ युद्ध? कब हुआ? तो 1526 में हुआ। और इब्राहिम लोदी का मकबरा भी कहां पर रहेगा? पानीपत में रहेगा। और बाबर ने इस युद्ध को जीतने के बाद किसका निर्माण कराया था? काबुली बाग मस्जिद का बाबर ने निर्माण कराया। 1527 में बाबर ने ना बच्चों कौन सा युद्ध लड़ा था? ये खानवा का युद्ध लड़ा था राणा सांगा के साथ। बाबर ने राणा सांगा के साथ कौन सा युद्ध लड़ा था? खानवा का युद्ध लड़ा था। 1528 में बाबर ने मेदिनी राय के साथ चंदेरी का युद्ध लड़ा था। किसके साथ लड़ा था? मेदिनी राय के साथ लड़ा था। 1529 में दौलत खान लोधी के साथ बाबर ने घाघरा का युद्ध लड़ा। और 1533 में बाबर की क्या हो गई? मृत्यु। और बाबर से दो हरियाणा से सुरवीर टकराए थे, एक टकराया था हसन खां मेवाती, और एक कैथल से टकराए थे मोहन सिंह मंडार, जिनकी रियासत कौन सी मानी जाती है? कैथल मानी जाती है। आगे पानीपत के समीप वह कौन सा स्थान है जहां पर 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध सुना? सुनो देखो, वह कौन सा स्थान है जहां 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ? यहां से क्वेश्चन बच्चों हर हाल में पूछे जाएगा, कौन सा स्थान है जहां पर पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया? ठीक है, इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये मैं बताता हूं वो कौन सा स्थान है। वो समालखा, काला अम्ब, बापोली, इसराना। तो बच्चों काला अम्ब नामक स्थान पर ना पानीपत का तीसरा युद्ध कब लड़ा गया था? 14 जनवरी 1761 को लड़ा गया था। अहमद शाह अब्दाली, अहमद शाह अब्दाली और सदाशिव राव भाऊ, सदाशिव राव भाऊ, या ये आ सकता है मराठों के बीच में कब लड़ा गया? 1761 में। और इस युद्ध में ना ये काला अम्ब क्यों कहते हैं मैं बताता हूं बच्चों। वहां पर ना थोड़ा सा इसको मैं डाउन कर देता हूं इसकी ग्रेस, मैं तो आपको क्वेश्चन सही दिखेंगे, मैं तो काला हो जाऊंगा, कोई बात नहीं है। ठीक है, तो 1761 में कब कौन सा युद्ध हुआ था? पानीपत का तीसरा। इसे बच्चों थोड़ी एक स्टोरी बताता हूँ, काला अम्ब क्यों कहते हैं। कहते हैं कि इस युद्ध में ना मराठों का इतना खून बहा था कि एक आम का पेड़ था, वो खून के कारणवश क्या हो गया? काला हो गया। एक आम का हरा भरा पेड़ था, इतना खून बहा कि वो काला हो गया, इसलिए इस जगह का नाम पड़ गया बच्चों काला अम्ब, जगह का नाम पड़ गया। और 14 जनवरी को ना मराठा दिवस मनाया जाता है। ये भी पूछा जाता है मराठा दिवस कब मनाया जाता है? 14 जनवरी। ये भी आ सकता है पानीपत के तीसरे युद्ध के बाद किसका निर्माण हुआ? देवी तालाब के शिव मंदिर का निर्माण हुआ था। पानीपत के तीसरे युद्ध के बाद देवी तालाब के शिव मंदिर का क्या हुआ था? निर्माण हुआ था। ये भी आ सकता है बच्चों। और ये बापोली गांव में तो आपको पेट्रो प्रीसर का जो तेल रिफाइनरी रहेगी। ठीक है, आपने समालखा भी सुना होगा, इसराना भी सुना होगा। ये चीजें है ना आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखनी है। काला अम्ब है ना, ये स्थान बहुत ज्यादा पेपर में पूछा जाता है। आगे पूछा जाता है बच्चों कि पानीपत के समीप किस स्थान को हरियाणा सरकार ने वॉर हीरो मेमोरियल के रूप में जगह दे दी है? तो काला अम्ब को। ये दोनों क्वेश्चन है ना। एच ब्राइटनेस कम कर दो, अब तो इससे कम क्या करेंगे ब्राइटनेस बच्चे, अब तो बिल्कुल जीरो कर दी ना। ठीक है, आगे पूछा जाता है पानीपत के समीप किस स्थान को हरियाणा सरकार ने वार हीरो मेमोरियल के रूप में विकसित कर दिया है? तो किस स्थान को कर दिया है बच्चों? काला अम्ब को वार हीरो मेमोरियल। ये याद रख लेना कि जो वॉर माने युद्ध होता है, और उस युद्ध में हीरो मतलब जो इस युद्ध को लड़ते लड़ते मर गए थे, उनकी याद में कहां पर काला अम्ब। सर मुझे तो ऐसा लगता है जब ये युद्ध हुए तो आप भी वहीं थे सर, तुसी
बहुत अच्छा। अरे ऐसी बात नहीं है, मैं वहां पर कैसे हो सकता हूँ बच्चों, इतने मतलब हम आपके ही समकालीन है, हमारी भी कोई ज्यादा उम्र नहीं है, ठीक है। हम भी बच्चों आपके समकालीन है, लेकिन जब टीचर्स पढ़ाते हैं ना तो मतलब कोशिश करनी चाहिए कि उस युद्ध में, जैसे क्या होता है कि शादी में डांस होता है ना, तो कुछ फीलिंग लिए हुए ना डीजे पर इस प्रकार से नाचते हैं मानो हनी सिंह की आत्मा उसमें ही घुस गई है, बिल्कुल उसी तरह के स्टेप करके दिखाते हैं। तो बच्चों के लिए ना बच्चों घुसना पड़ता है हर चीज को ना, इतना डिटेल में जाना पड़ता है कि बच्चों का ना, हम तो मेहनत कर लेंगे, तो बच्चों के लिए ना बच्चों को कोशिश की जाती है कि कम से कम मेहनत में उनका सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। तो ये याद कर लेना। थोड़ा सा जूम करने के लिए बोल रहे हैं क्या बच्चे? चलो मैं ट्राई करता हूँ इस क्वेश्चन को जूम करने के लिए, ट्राई देखते हैं होता है कि नहीं होता। छोटा हो रहा है जूम से, बड़ा नहीं होगा। चलो कोई बात नहीं है बच्चों, समझ आ रहा है, ठीक है। आगे आता है बच्चों, सलारगंज गेट हरियाणा के किस नगर में स्थित है? सलारगंज गेट, तो सलारगंज गेट हरियाणा के कहां पर रहेगा बच्चों? पानीपत में रहेगा। कहां पर रहेगा? पानीपत में रहेगा। बहुत बार पेपर में आता है कि ये सलारगंज गेट हरियाणा के कहां पर रहेगा, तो सलारगंज, अच्छा इससे पहले एक क्वेश्चन रह गया बच्चों, वो पानीपत में, चलो ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पानीपत के निकट बाबर ने अपनी प्रिय रानी मुस्मत काबुली, ये याद कर लेना, ये रानी किसी न किसी एग्जाम में आएगी आपके। मुस्मत काबुली बेगम, क्या नाम था बच्चों उस रानी का? मुस्मत काबुली बेगम था। उस रानी का नाम क्या था? मुस्मत काबुली बेगम की याद में पानीपत के प्रथम युद्ध में विजय की खुशी में, ये बच्चों एसआई के एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि बाबर ने पानीपत की तीसरे युद्ध के बाद किसका निर्माण करवाया? काबुली बाग मस्जिद का निर्माण करवाया। एक बात तो याद रखना, काबुली बाग मस्जिद पानीपत में है। दूसरी बात याद रखना, बाबर ने इसे अपनी पत्नी की याद में, मुस्मत काबुली बेगम की याद में बनाया था। कौन सा? काबुली बाग है मस्जिद का निर्माण बाबर ने करवाया था, ठीक है। तो ये चीजें हैं, बिल्कुल सही से क्लास चल रही है बच्चे, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, हाँ क्वालिटी है ना, कम ज्यादा करके आप देख सकते हो। तो ये बहुत बार पेपर में पूछा आता है, पानीपत के निकट बाबर ने अपनी प्रिय रानी मुस्मत काबुली बेगम की याद में किसका निर्माण करवाया था? काबुली बाग का। आगे आता है बच्चों, सलारगंज गेट हरियाणा के किस नगर में स्थित है? तो सलारगंज गेट हरियाणा के कहां पर रहेगा बच्चों? पानीपत में। कौन सा गेट रहेगा? सलारगंज गेट है। बहुत बार एग्जाम में ये सलारगंज गेट वाला क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों, ठीक है। और दिल्ली में मदरसे का निर्माण है ना इल्तुतमिश ने करवाया था। दिल्ली में किसी टाइम में ना इल्तुतमिश ने ना मदरसे का निर्माण करवाया था। इल्तुतमिश वही है जिसने कुतुब मीनार का निर्माण क्या किया था? पूरा किया था। कुतुब मीनार की नींव है ना कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने गुरु कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में, बख्तियार कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में रखी थी। बख्तियार काकी की याद में कुतुब मीनार की नींव रखी थी। तो कुतुब मीनार वाले क्वेश्चन भी बच्चों एग्जाम में आता है, बहुत बार पेपर में आता है, ठीक है। आगे आता है, होडल में भरतपुर के राजा सूरजमल में, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूं बच्चों, ठीक है। हाँ अब सही दिखेगा। होडल में ये पूछ रहा जाता है, होडल जो पलवल में है ना, होडल में भरतपुर के राजा सूरजमल ने, ये क्वेश्चन यहां से पकड़ना है। क्वेश्चन को बच्चों गंदी नजर से देखना होता है तभी क्वेश्चन होगा, सीधी नजर से देखोगे तो समझ नहीं आएगा। गंदी नजर से क्वेश्चन को देखोगे ना, क्वेश्चन पकड़ में जरूर आएगा, ठीक है। सर ब्राइटनेस कर दो थोड़ी, मेरे हिसाब से तो बच्चे बिल्कुल आपको ठीक दिख रहा है, फिर भी लोग कर देते हैं, थोड़ी सी ज्यादा हो जाएगा फिर, ठीक है। तो ये याद कर लेना, होडल में भरतपुर के राजा सूरजमल ने निम्नलिखित में किस चीज का निर्माण करवाया? तालाब का निर्माण करवाया था। तालाब का निर्माण करवाया था, ठीक है। बावड़ी का निर्माण कराया था, सराय का निर्माण कराया, या उपयुक्त सभी का। तो होडल में भरतपुर के राजा बच्चों सूरजमल ने किसका निर्माण करवाया था? तो होडल के राजा भरतपुर के राजा सूरजमल ने ना तालाब का भी निर्माण कराया, बावड़ी का भी निर्माण करवाया था, और सराय का भी निर्माण करवाया था। ये होडल भरतपुर के राजा, होडल यानी कहां पर रहेगा अभी वर्तमान में? पलवल में रहेगा। यहाँ कौन से राजा थे? भरतपुर के राजा होते थे सूरजमल। उन्होंने इन सभी चीजों का, हाँ जो कुतुब मीनार के बारे में बता देता हूँ। कुतुब मीनार की जो पहली मंजिल थी ना वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाई, और उसके बाद दूसरी मंजिल से चौथी मंजिल है ना उसका निर्माण इल्तुतमिश ने पूरा करवाया, और चौथी मंजिल पर बिजली गिर गई ना तो चौथी की मरम्मत, और पांचवी मंजिल है ना फिरोज शाह
तुगलक ने उसकी पूरी करवाई थी। तो सिकंदर शाह लोदी ने भी बच्चों इसके लिए थोड़ा बहुत किया था। तो इससे रिलेटेड 4 राजा कुतुब मीनार से रिलेटेड पूछे जाते हैं। आगे आता है बच्चों पलवल तहसील के गांव मुलवाना। ये देखो पलवल तहसील के गांव मुलवाना में स्थित मीनार किस प्रसिद्ध मुस्लिम शासक ने बनवाई थी? तो बच्चों ये शेर शाह सूरी ने बनवाई थी। ये याद कर लेना। पलवल तहसील के गांव मुलवाना में स्थित मीनार किस प्रसिद्ध मुस्लिम शासक ने बनवाई थी? तो शेर शाह सूरी ने बनवाई थी। और शेर शाह सूरी ने ना हरियाणा में 88 कोस मीनारों का निर्माण करवाया था। ये रट लेना, पेपर में आता है। कोस मीनारों का निर्माण किसने करवाया था? शेर शाह सूरी ने हरियाणा में कितनी कोस मीनारें बनवाई थी? बच्चों शेर शाह सूरी ने हरियाणा में 88 कोस मीनारों का निर्माण करवाया था। शेर शाह सूरी का शासनकाल 1540 से 45 है। और शेर शाह सूरी का ना बचपन हरियाणा के कहां पर बीता था? नारनौल में बीता था, अपने दादा के पास। इनके दादा का नाम इब्राहिम सूरी था और इब्राहिम सूरी का मकबरा कहां पर है? नारनौल महेंद्रगढ़ में है। तो ये याद कर लेना। शेर शाह सूरी के बचपन का नाम फरीद था और 1472 में शेर शाह सूरी का क्या हुआ था? फरीदपुर में जन्म हुआ था, पंजाब में शेर शाह सूरी का। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपोर्टेंट हो जाएंगे बच्चों। आगे आता है बल्लभगढ़ के अनुरूप सिंह की विधवा। ठीक है, मैं बोल तो रहा हूं ना, आपको समझ आ जाएगा। बल्लभगढ़ के राजा अनुरूप सिंह की विधवा ने अपने पति की स्मृति में एक छतरी का निर्माण कब करवाया था? तो बल्लभगढ़ के राजा अनुरूप सिंह की, बल्लभगढ़ कहां पर रहेगा बच्चों? पहले तो होना चाहिए बल्लभगढ़ कहां पर रहेगा? फरीदाबाद में। और उनकी बल्लभगढ़ के राजा अनुरूप सिंह की विधवा ने अपने पति की स्मृति में एक तालाब छतरी का निर्माण करवाया। वो कब करवाया था बच्चों? 1818 में करवाया था। तो बल्लभगढ़ आपका कहां पर रहेगा बच्चों? फरीदाबाद में। अनुरूप सिंह की विधवा पत्नी ने, ठीक है, एक भी वर्ड नहीं दिखा बच्चे, बिल्कुल ये मेरे हिसाब से तो सही दिख रहा है। तेज होते हैं ना सर, ये गायब हो जाएंगे शब्द। आज थोड़ी सी मेरे हिसाब से पीडीएफ में दिक्कत है। ये देखो, ठीक है, पीडीएफ ब्राइटनेस ज्यादा कर, कोई ना कल है ना इस पीडीएफ को और अच्छे से करा देंगे। कल इस पीडीएफ को ना और भी अच्छे से मैं करवा दूंगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बस सुन तो रहे ना, अच्छे से मैं समझा तो रहा हूं ना। ठीक है, बल्लभगढ़ के राजा अनुरूप सिंह की विधवा ने अपने पति की स्मृति में एक तालाब की छतरी का निर्माण करवाया था। तो कब करवाया था? सन 1818 में करवाया था। ठीक है, आगे आता है बच्चों फरीदाबाद जिले में किस स्थान पर 300 वर्ष पुरानी एक सराय है? ये कहना चाहता है फरीदाबाद में किस स्थान पर, फरीदाबाद में किस स्थान पर 300 वर्ष पुरानी एक सराय है? फरीदाबाद में किस स्थान पर 300 वर्ष पुरानी क्या रहेगी? एक सराय रहेगी। क्या रहेगी? 300 वर्ष पुरानी एक सराय रहेगी। और वो किसकी सराय है? वो गांव सराय ख्वाजा में रहेगी। कहां रहेगी बच्चों? वो गांव सराय ख्वाजा में रहेगी। वो कहां पर रहेगी बच्चों? गांव सराय ख्वाजा में रहेगी। इतना याद कर लेना। फरीदाबाद जिले के किस स्थान पर 300 वर्ष पुरानी एक सराय स्थित है? 300 यानी बहुत पुरानी सराय है। वो कहां पर रहेगी बच्चों? गांव सराय ख्वाजा में रहेगी। कहां पर रहेगी? वो गांव सराय ख्वाजा में वो सराय रहेगी। ठीक है, अरे क्वेश्चन नहीं दिख रहे, मैं तो दिख रहा हूं ना, मैं दिख रहा हूं तो मैं बोल भी रहा हूं ना। ठीक है, तो सुन भी तो सकते हो, एक आधा क्वेश्चन इधर उधर हो जाता है, कभी एडजस्ट कर लेना चाहिए। ठीक है, सराय क्या होता है बच्चों? पहले है ना, मतलब क्या होता था, लोग है ना सरायों में रुका करते थे। आजकल जिसे आप धर्मशाला बोल देते हो, और पुराने टाइम में ये क्या होती थी? सराय होती थी। जब इंसान चलते चलते थक जाता था ना, क्योंकि शेर शाह सूरी ने 88 कोस मीनारें बनाई थी, हर एक कोस पर एक कोस मीनार थी। यानी जब इंसान पैदल चलता था, पहले आवागमन के इतने साधन नहीं थे, तो थक जाए ना तो उस सराय में पानी का घड़ा रखा होता था, विश्राम कर सकता है और पानी पी सकता है, और उसकी थकावट दूर होती तो वो दोबारा यात्रा कर सकता था। ये सराय अलवर्दी की मस्जिद है ना, गुरुग्राम वाली तो पता नहीं कितने एग्जामों में आई है, तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना बच्चों। ठीक है, तो फरीदाबाद जिले के किस स्थान पर 300 वर्ष पुरानी एक सराय रहेगी? तो कहां पर रहेगी? तो ये फरीदाबाद के गांव ये सराय ख्वाजा में रहेगी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। आगे क्वेश्चन आता है बच्चों जो इंपॉर्टेंट रहेगा, ऊपर कर देता हूं थोड़ा सा क्वेश्चन को। ये पूछा जाता है बच्चों, जिला फरीदाबाद के किस शहर में किशोरी महल है? ये किशोरी महल वाला क्वेश्चन बहुत आता है।
जिला फरीदाबाद के किस नगर में किशोरी महल, आपको इतना याद रखना है बच्चों, किशोरी महल कहां पर है, किशोरी महल कहां पर रहेगा, और ये मतलब है ना होडल में रहेगा, और होडल अब कहां पर है, पलवल में है। पहले ये क्वेश्चन आता था फरीदाबाद के किस नगर में किशोरी महल स्थित है, अब होडल कहां पर रहेगा, पलवल में। तो किशोरी महल है ना, इसका निर्माण बच्चों 1764 में हुआ था। किशोरी महल कहां पर है, होडल में, ये तो पेपर में आ गया है, और ये भी आ सकता है, ठीक है। तो ये इसका हाँ आम आदमी का रेस्ट हाउस बोल सकते हो, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो किशोरी महल कहां पर रहेगा, पलवल में रहेगा। तो बच्चों जैसे है ना पंडित जसराज जी का हाल ही में निधन हो गया था अगस्त महीने में, तो वो भी बच्चों एचएसएससी हिसार मानती थी ना, वही है बात। कई क्वेश्चन है जिसका आंसर फतेहाबाद हो, फतेहाबाद में ना है तो हमें हिसार करना पड़ेगा। तो ये फरीदाबाद के किस नगर में, अभी ये पलवल कहां पर रहेगा, ये होडल कहां पर रहेगा, पलवल में रहेगा। आगे आता है बच्चों, जिला करनाल में किस स्थान पर छोटी छोटी ईंटों से बना एक किला है और वहां पर सैनिक स्कूल चल रहा है। देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है। जिस क्वेश्चन बनाने वाले को जितना सैल्यूट किया जाए उतना कम है। क्वेश्चन सुनना, जिला करनाल के किस स्थान पर छोटी छोटी ईंटों से बना हुआ एक किला है जहां पर सैनिक स्कूल चल रहा है, तो कहां पर रहेगा, कुंजपुरा करनाल में रहेगा। 1961 में सैनिक स्कूल सुना होगा ना, पहला सैनिक स्कूल कहां पर हुआ था, कुंजपुरा करनाल में था। तो जिला करनाल जो वो पूछेगा, कुंजपुरा करनाल में है ना जो सैनिक स्कूल है, वहां पर पहले क्या होता था, छोटी छोटी ईंटों का बना एक किला होता था। पहले क्या होता था बच्चों, कुंजपुरा करनाल में जो सैनिक स्कूल है ना, छोटी छोटी ईंटों का बना, वहां पर क्या होता था, एक किला होता था। और आज यहाँ पर क्या रहेगा, एक सैनिक स्कूल रहेगा। तो ये याद कर लेना बच्चों, बहुत बार एग्जामों में ऐसे ही क्वेश्चन है जो आपको कंफ्यूज कर जाएंगे, ठीक है। आगे आता है बच्चों, क्वेश्चन की लैंग्वेज देखो कितनी मस्त है, ठीक है। जिला गुरुग्राम में स्थित सोहना नगर 18वीं शताब्दी में किसने बसाया था, ठीक है। गजपत सिंह तो जींद से चले गए थे। राजा सूरजमल ये तोमर वंश के थे जिन्होंने फरीदाबाद में सूरज कुंड का निर्माण करवाया। शेर शाह सूरी इनका बचपन नारनौल में बीता, तो एक ही ऑप्शन बचता है, राजा सोहन सिंह द्वारा। राजा सोहन सिंह द्वारा कौन से किले का निर्माण कराया, सोहना नगर, 18वीं शताब्दी में। एक दो क्वेश्चन बनेंगे, सोहना नगर कहां पर है, गुरुग्राम में, किस शताब्दी में किसने बसाया, 18वीं शताब्दी में सोहन सिंह जी ने बसाया गया। और सोहना है ना, वहां पर बच्चों एक गर्म पानी का चश्मा है जिसमें ना सल्फर की अधिकता के कारण जिसका पानी हर टाइम क्या रहता है, गर्म। और ऐसी मान्यता है कि इस मतलब सरोवर में नहाने भर से हमारे है ना चर्म रोग भी क्या हो जाते हैं बच्चों, ठीक हो जाते हैं। ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बन जाएगा बच्चों, बहुत ज्यादा बार पेपर में ये क्वेश्चन बनेगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, ये सारे के सारे वो क्वेश्चन है ना जो किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं। आगे आता है बच्चों, हरियाणा के जींद नगर को जीतकर गजपत सिंह द्वारा एक विशाल किले का निर्माण करवाया गया। तो जींद नगर को किसने जीता था बच्चों, गजपत सिंह ने जीता था, और वहां पर एक विशाल किले का निर्माण कराया गया था, 1788 में करवाया गया था। कब करवाया गया था बच्चों, 1788 में हरियाणा के जींद नगर को जीतकर गजपत सिंह द्वारा एक विशाल किले का निर्माण करवाया गया था। कब करवाया गया था बच्चों, 1788 में एक विशाल किसका निर्माण करवाया गया था, किले का निर्माण करवाया गया था। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ना ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो ये बहुत बार पेपर में पूछा जाता है। सही दिख रहा है सर, सही ठीक करने जाते हैं, हाँ स्किन ठीक करने जाते हैं, ठीक है। स्किन डिसीज इस पानी में नहाने से ठीक हो जाती है। ये बच्चों बहुत बार ये क्वेश्चन है ना एग्जाम में, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ना ये क्वेश्चन है ना जितने भी करवा रहा हूं ना, ये बहुत ज्यादा बार एग्जाम में पूछे गए हैं। ये क्वेश्चन है ना सारे के सारे एग्जाम में पूछे जाने वाले ही क्वेश्चन रहेंगे, एक भी क्वेश्चन इनसे ना। हाँ जो ये है ना बच्चों गजपत सिंह वाला किला है ना, ये दोबारा थोड़ा सा देखो गायब हो गया क्वेश्चन, कहाँ चला गया, एक मिनट रुको बच्चों, एक मिनट, वेट 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 वेट। हाँ अब आ गया, ठीक है। आगे ये बच्चों ये याद कर लेना, हरियाणा के, आज क्या हो रहा है इसको,
हाँ, ये याद करना बच्चों, हरियाणा के जींद नगर को जीतकर गजपत सिंह ने एक विशाल किले का निर्माण करवाया। ठीक है, शायरी सुना देंगे। ये बच्चों 1788 की बजाय ना 1775 में रहेगा। ठीक है, वो 1788 कुछ अलग था। जींद नगर को जीतकर गजपत सिंह ने एक विशाल किले का, ये ठीक कर लेना, कब करवाया था? 1775 में करवाया था। और गजपत सिंह का संबंध है ना, ये जींद किले वाला पक्का पेपर में पूछा जाता है। ये कब करवाया था? 1775 कर लेना बच्चों। 1788 कोई दिमाग में और चीज चल रही थी तो ये याद कर लेना। हरियाणा को जींद नगर को जीतकर गजपत सिंह ने विशाल किले का निर्माण कब करवाया था? 1775 में करवाया था। ये एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन रहेंगे। आगे पूछा जाता है बच्चों, बहुत ज्यादा पेपर में आने वाला क्वेश्चन रहेगा कि पुरानी तहसील, क्या कह रहा है? पुरानी तहसील कार्यालय रेवाड़ी के समीप स्थित बाग वाला तालाब का निर्माण किसने करवाया? देखो, पुरानी तहसील कार्यालय रेवाड़ी में स्थित बाग वाला तालाब का निर्माण, तो बाग वाला ये तालाब का निर्माण किसने करवाया था? तो ये निर्माण राव गुजरमल के पुत्र नंदराम अहीर ने करवाया। देखो, रेवाड़ी नाम आई ना, तो रेवाड़ी में क्या है? अहीर ज्यादा है। और रेवाड़ी से ही संबंध किसका था बच्चों? राव तुला राम का संबंध कहां से होता था? रेवाड़ी से। और इन्हीं के कारण रेवाड़ी को क्या कहा जाता है? वीर भूमि। और रेवाड़ी को ही क्या कहा जाता है बच्चों? पीतल नगरी के नाम से ही रेवाड़ी को जाना जाता है। ये याद कर लेना। ठीक है, बोर्ड थक गया, अरे कोई बात नहीं, बोर्ड थक गया तो हम तो नहीं थके हैं ना। आगे आते हैं बच्चों, रेवाड़ी के पुराने टाउन हॉल के समीप राज तेज सिंह तालाब। देखो, ये कह रहा है पुरानी तहसील कार्यालय रेवाड़ी के समीप बाग वाला तालाब, तो बाग वाला तालाब तो राव गुजरमल के पुत्र नंदराज अहीर ने करवाया था। और रेवाड़ी के पुराने टाउन हॉल के समीप राव तेज सिंह का तालाब का निर्माण कब हुआ? ये 1810 से 15 के बीच में हुआ। और ये किसने करवाया था? राव तेज सिंह तालाब। तो राव तेज सिंह तालाब भी कहां पर है? रेवाड़ी में। और बागा वाला तालाब भी कहां पर रहेगा? रेवाड़ी में। इसका निर्माण कब हुआ था बच्चों? 1810 से 15 के बीच में इसका निर्माण हुआ था। ये एग्जाम में सारे क्वेश्चन है ना बच्चों, आपको बहुत तायत में देखने को मिलेंगे। आगे पूछा जाता है केसल, ये देखो कैथल के निकट, आपने रजिया सुल्तान तो सुन रखा होगा ना, लेकिन ये डिटेल नहीं पढ़ी। कैथल नगर के निकट बाबा लदाना रोड पर, ये देखो, ये क्वेश्चन यहीं से बनेगा। सबको पता है कि रजिया सुल्तान का मकबरा कहां पर है? कैथल में। कहना क्या चाहता है? कैथल नगर के निकट बाबा लदाना रोड पर गुलाम वंश की किस शासिका का मकबरा है? तो रजिया सुल्तान। और ये पहली मुस्लिम शासिका थी, दिल्ली सल्तनत की पहली और अंतिम मुस्लिम शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान थी। तो इसका मकबरा कहां पर रहेगा? कैथल में रहेगा। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। आगे आता है नारनौल नगर के समीप जल महल नामक ऐतिहासिक स्मारक का निर्माण नारनौल के जागीरदार शाहकुली द्वारा 1591 में करवाया गया था। देखो, ये क्या कहना चाहता है? नारनौल नगर के समीप जल महल, कहां पर जल महल है? नारनौल कहां पर रहेगा? महेंद्रगढ़ में। नारनौल को किसका शहर कहा जाता है? बावड़ियों का शहर कहा जाता है। किसका शहर कहा जाता है? बावड़ियों का शहर कहा जाता है। और यहाँ पर जल महल है जिसका निर्माण शाह कुली खान द्वारा कब करवाया गया था? 1591 में करवाया गया था। कब करवाया गया था बच्चों? 1591 में करवाया गया। वो पूछेगा जल महल कहां पर है? तो नारनौल में है। और इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? शाह कुली खान के द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा बच्चों? शाह कुली खान के द्वारा। और कब करवाया गया था गुरुजी? तो 1591 में इस महल का क्या करवाया गया था? निर्माण करवाया गया था। किसके द्वारा करवाया गया था इस महल का निर्माण? शाह कुली। रजिया सुल्तान पहली और अंतिम महिला मुस्लिम शासिका थी। ये किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की बेटी थी। रजिया किसकी बेटी थी बच्चों? इल्तुतमिश की क्या थी? बेटी थी। इल्तुतमिश को अल्तमश के नाम से भी जाना जाता है। और इल्तुतमिश से भी बच्चों क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज्यादा बन जाते हैं। इसने ना चालीसा की स्थापना की थी। तो थोड़ा सा ना इस बात पर आपको ध्यान रखना। ये है ना बच्चों बड़े सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो आपको एज इट इज ऑप्शन भी चेंज नहीं होंगे, सीधा एग्जाम में मिलेंगे। डेट याद रह जाती है बच्चों। डेट याद करना मुश्किल नहीं है। मतलब जब आप है ना कोई आपको गलती से आपको एक हिंट भी मिल जाए तो आप 10-10 नंबर वाला मोबाइल नंबर भी तो याद कर लेते हो ना। तब तो आप नहीं पूछते सर मेरे को 10 नंबर वाला मोबाइल नंबर याद नहीं होता। रात को 1 बजे उठ के डायल कर लोगे फीलिंग वाला नंबर,
तो बच्चों वो तो याद हो जाते हैं, तो वो फीलिंग जोड़नी होती है। क्योंकि वो 10 नंबर हमें याद क्यों होते हैं? क्योंकि उन 10 नंबर के साथ हमारी फीलिंग जुड़ी होती है, तो वो तो नहीं भूलोगे ना आप। तो जीके के साथ फीलिंग जोड़ो, जीके फीलिंग वाला सब्जेक्ट है। जिसने जीके के साथ गर्लफ्रेंड वाली फीलिंग जोड़ ली ना, उसको जीके है ना नींद में भी याद रहेगी। कहते हैं ना, अपनी तो उनसे यारी है जिनकी दुनिया सारी है। तो ये चीजें याद कर लो। संडे को टेस्ट ले लूंगा नीलम जी, अगले संडे को। इस संडे बुक में लगे हुए थे, ठीक है। हाँ सर, तमन्ना मैडम का है, तमन्ना मैडम भी आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये चीजें याद रख लेना, ठीक है। आगे आता है बच्चों, राय मुकुंद दास का छत्ता, जिसे किसका छत्ता कहते हैं? बीरबल का छत्ता नामक ऐतिहासिक स्मारक का निर्माण दीवान राय मुकुंद दास ने कहां पर करवाया था? तो इसका निर्माण राय मुकुंद दास ने कहां पर करवाया था? नारनौल में करवाया था, ठीक है। बुक आ रही है बच्चों, राय मुकुंद दास का छत्ता। पेपर में एक क्वेश्चन तो आता है कि राय मुकुंद दास के छत्ते का दूसरा नाम क्या था? बीरबल का छत्ता था। इसका निर्माण किसने करवाया था? राय मुकुंद दास ने करवाया था। कहां पर करवाया था? नारनौल में करवाया था। और बीरबल का रंग महल पूछे ना तो बुढ़िया ग्राम यमुनानगर में रहेगा, ठीक है। हाँ, अंकुश जी सही बोल रहे हो, याद हो जाएगा, ठीक है। बस क्वेश्चन को वही बात है, समझने के लिए क्वेश्चन को गंदी नजर से देखना होगा, क्वेश्चन याद हो जाएगा, ठीक है। आगे पूछा जाता है बच्चों, श्री कृष्ण संग्रहालय हरियाणा में कहां पर स्थित है? तो ये तो कोई पूछने वाली बात है। तो श्री कृष्ण संग्रहालय हरियाणा में कहां पर रहेगा? कुरुक्षेत्र में रहेगा। सिर्फ भगवान श्री कृष्ण का संबंध ही, जब उन्होंने महाभारत का युद्ध कहां पर लड़ा था? कुरुक्षेत्र में लड़ा था। भगवान श्री कृष्ण, सर क्लास का नोटिफिकेशन नहीं मिलता, क्या करें? तो इसके लिए तो बच्चों आपको विजिट करनी होगी इस टाइम पर, 11 से 1 के बीच में आपके सर आपको मिलते हैं। सर मेरे को हिस्ट्री बोरिंग लगती थी पर अब मजा आता है। थैंक यू प्रताप जी। हमें भी आप जैसे सभी जैसे बच्चे जितने भी ये मतलब पढ़ने वाले बच्चे मिलते हैं ना, तो हमें भी बहुत ज्यादा खुशी होती है, ठीक है। तो श्री कृष्ण संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी? तो ये पहला तो श्री कृष्ण संग्रहालय कहां पर है? कुरुक्षेत्र में। इसकी स्थापना 1987 में हुई थी। कब हुई थी इसकी स्थापना? 1987 में हुई थी। देखो श्री कृष्ण संग्रहालय से आज तक क्वेश्चन बने हैं, ठीक है। और श्री कृष्ण संग्रहालय भवन का क्षेत्रफल रहेगा 8885 किलोमीटर। तीनों क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता जो क्वेश्चन, मैं तो कहता हूं एक बार जो क्वेश्चन एग्जाम में बन जाए ना, तो उस क्वेश्चन को ना मतलब आपको दिमाग में बिठा लेना है। क्योंकि जो क्वेश्चन एक बार एग्जामिनर है ना किसी क्वेश्चन को पूछ लेता है ना, तो एग्जामिनर है ना उस क्वेश्चन को बार बार पूछेगा, इतनी बार पूछेगा कि आपका वो चाहता है एग्जामिनर वो क्वेश्चन गलत हो जाए। लेकिन ना हमारी भी जिद है कि हम क्वेश्चन बच्चों का गलत ना होने दे। तो इस बात का बच्चों ध्यान रखना है। तो ये चीजें याद रखना बच्चों। श्री कृष्ण संग्रहालय कुरुक्षेत्र में है। कब बना था गुरुजी? 1987 में बना था। और इसका क्षेत्रफल कितना है? 8885। जैसे 8848 तो पढ़ते हो ना, माउंट एवरेस्ट वाला। माउंट एवरेस्ट की एक्चुअल ऊंचाई 8850 मीटर है, लेकिन उसकी जब सफाई करवाई गई थी ना, तो 2 जो मीटर का उसमें क्या आ गई थी? कमी आ गई थी। तो ये याद कर लेना बच्चों। तो ये याद कर लेना, ये 8885 वर्ग किलोमीटर रहेगा। जो एग्जाम में आएगा तो याद करना पड़ेगा भाई, ऐसे काम नहीं चलेगा। आगे है राजा नाहर सिंह वाला, आ गया ना, आ गया राजा नाहर सिंह, ठीक है। राजा नाहर सिंह का किला हरियाणा में कहां पर स्थित है? तो राजा नाहर सिंह का किला रहेगा बल्लभगढ़ में। कहां पर रहेगा? बल्लभगढ़। और बल्लभगढ़ को अभी क्या कहा जाता है? बलरामगढ़ कहा जाता है, बलरामगढ़ कहा जाता है। ये आता है 1857 की क्रांति में बल्लभगढ़ का नेतृत्व किसने किया था? राजा नाहर सिंह ने किया था। 1857 की क्रांति में बल्लभगढ़ का नेतृत्व किसने किया था बच्चों? राजा नाहर सिंह ने 1857 की क्रांति में कहां का नेतृत्व किया था? नमस्ते सभी को, नमस्ते। 1857 की क्रांति में बल्लभगढ़ का नेतृत्व राजा नाहर सिंह ने किया था। और राजा नाहर सिंह का किला कहां पर रहेगा बच्चों? बल्लभगढ़। सर मैं कुरुक्षेत्र से हूं। प्रताप जी जरूर आएंगे आपसे मिलने कभी, ठीक है, जरूर आपसे स्पेशली मिलने के लिए आएंगे, कुरुक्षेत्र से हो तो, ठीक है। सर मुझे पॉलिटी नहीं आती पर अब आ गई है। थैंक यू बच्चे, ठीक है, बहुत अच्छी बात है बच्चों। जब बच्चों का ना एक टीचर वो नहीं होता जिसको बच्चों पढ़ाना आए, टीचर वो होता है जो बच्चों को सिखा सके। जिस टीचर से आप पढ़ कर ना
याद करना नहीं, पढ़ाना सीख जाओ ना, मैं उसको टीचर मानता हूं। अगर मेरे द्वारा ना एक भी बच्चे को समझ नहीं आती ना, तो मुझे ये नहीं लगता कि मैं सही मायनों में टीचर हूं। मैं कोशिश करता हूं क्लास के हर एक बच्चे को ना, क्लास में जो मतलब वैसे तो कोई कमजोर नहीं होता, क्लास में जो सबसे जो जो कहता है मेरे को जीके नहीं आती ना, मैं मेरे को उस बच्चे से भी प्यार है, मैं उसको भी उस लेवल तक लेकर जाता हूं, ताकि है ना एक दिन वो कहते को आते हैं ना, उनकी भी बराबरी में वो आ जाए। तो कोई भी कमजोर नहीं होता। कमजोर हमारी ना मानसिकता उसे एक अच्छा या बुरा, कमजोर या इंटेलिजेंट बनाती है। किसी को एग्जाम के बारे में पता है क्या? एचएसएससी के बारे में किसी को कुछ पता नहीं है। आपका थैंक्स, आपने पॉलिटी बहुत अच्छे, थैंक यू जी, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू सभी को। अगर बच्चे इतना प्यार देते हैं ना, आप हो तो बच्चों हम हैं, और आपके बिना हमारा कोई वजूद भी नहीं है। इनको बनाने वाले तो आप ही हो ना। एक कोई भी, मैं तो कहता हूँ टीचर अच्छा या बुरा नहीं होता। अच्छा टीचर वो होगा जिसको अच्छे बच्चे मिले हैं, और अच्छे बच्चे मिलेंगे तो अच्छे लेवल के क्वेश्चन होंगे, और अच्छे लेवल के क्वेश्चन होंगे तो टीचर निरंतर मेहनत करेगा, मेहनत करेगा तो हम अपने मुकाम को हासिल कर लेंगे। हाँ आप मैं तो आपकी तारीफ नहीं करती, आपके मुंह पर आपने बोला, हाँ तारीफ मुंह पे नहीं करनी चाहिए, सच्चाई है। तारीफ वो होती है जो पीठ के पीछे की जाए। मुंह पर तारीफ करने वाले हैं ना, मतलब एक बच्चों एक स्वीट पॉइजन होता है। हर कोई अपनी तारीफ सुनना पसंद करता है, ठीक है। ऐसी बात नहीं है कि मुझे तारीफ सुनना पसंद नहीं है। पर मतलब ना तारीफ वो होती है जब हमारे मम्मी पापा गली से गुजरे ना, लोग कहें कि प्रदीप के मम्मी पापा जा रहे हैं, यानी पापा और मम्मी के नाम से तो हम जाने जाते हैं ना, और हमारे नाम से अगर वो जाने जाए ना, उस दिन रियल में खुशी होती है। और ये खुशी है ना, हर एक, मैं चाहता हूं हर कोई आपका मम्मी पापा आपके नाम पर गर्व करे, करेंगे, जरूर करेंगे, मेरे को विश्वास है जरूर करेंगे। बस मेहनत करते जाओ बच्चों, मेहनत का कोई अल्टरनेट नहीं होता। इस लायक तो बना दिया कि किसी भी पर्सन का जो, अरे कोई बात नहीं प्रताप जी, शायरी भी सभी को सुना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हम्म, तारीफ और इज्जत मांगी नहीं जाती, कमाई जाती है। सही बोला विजेंद्र भाई ने, ठीक है। आगे कहता है गौकर्ण नामक तालाब किस जिले में स्थित है? तो गौकर्ण नामक तालाब रोहतक जिले में है। और यहाँ पर बच्चों एक बार महात्मा गांधी आए थे, और महात्मा गांधी जब रोहतक आए थे ना, उन्होंने जो अपना स्पीच दिया था वो किस तालाब के पास दिया था? महात्मा गांधी जब रोहतक आए ना, उन्होंने गौकर्ण के तालाब के पास अंग्रेजों के खिलाफ क्या दिया था? एक स्पीच दिया था। तो महात्मा गांधी भी गौकर्ण के तालाब के पास आए थे, इसीलिए गौकर्ण का तालाब पूछा जाता है। कर्ण झील पूछे तो करनाल हो जाएगी, और कर्ण का किला पूछे तो कुरुक्षेत्र हो जाएगा, और गौकर्ण का तालाब पूछे तो रोहतक हो जाएगा। उसी प्रकार कपास सबसे ज्यादा सिरसा में होती है। कपास सिटी ऑफ कॉटन पलवल है, और कपास की सबसे बड़ी मंडी कहां पर लगती है? वो रोहतक में लगती है। ये दो उत्तर वाले क्वेश्चन है ना जो बच्चों को सबसे ज्यादा डराते हैं। ऐसे है ना बच्चों, जो किताब आएगी ना हमारी, उसमें ऐसे कम से कम हमने 200 क्वेश्चन डाले हैं जो है ना बच्चों के गलत हो जाएंगे, ठीक है। जैसे देवी तालाब का शिव मंदिर कहां पर है, देवी तालाब का शिवालय कहां पर है, ठीक है। छोटा काशी कौन सा है, क्यों छोटा काशी है, जैसे मतलब पीतल नगरी कौन सी है, क्यों पीतल नगरी, जगाधरी को, हर एक चीजों को ना उसमें ना इतने अच्छे से मेंशन किया गया है, ठीक है। सर मेरे कमेंट का आंसर क्यों नहीं देते? संदीप जी दोबारा पूछ लो यार। कमेंट जब क्लास में ना स्पीडली चलते हैं ना, कई बार हम उसको देख नहीं पाते। मैं हर एक बच्चे के कमेंट का वैसे कोशिश करता हूँ जवाब देने की। सर 8 नंबर क्वेश्चन रह गया था, 8 नंबर रह गया। सर बुक कब आ रही है, कैसे मिलेगी बुक? आपके ना शहर में मिलेगी बच्चों, आपके जहां से आप बिलोंग करते हो ना। बुक हमने पब्लिकेशन के लिए आज भिजवा देंगे, वो कितना टाइम लेंगे ना, वो बुक आ जाएगी। हाँ मटिया का किला, बिल्कुल परमेश्वर जी सही बोला, ये भूल ही जाता अगर आप ना पूछते। मटिया का किला कहाँ पर रहेगा? पलवल में रहेगा। कहाँ पर रहेगा? होडल में तो वो सराय थी ना, और बल्लभगढ़ बलरामगढ़ राजा नाहर सिंह का किला रहेगा, फरीदाबाद बाबा फरीद के नाम पर रहेगा। तो मटिया का किला, बहुत अच्छी बात है परमेश्वर जी आपने ये क्वेश्चन निकाला। मैं तो जल्दबाजी में ना फीलिंग में भावनाओं में बह गया था, इस वजह से ये भूल गया।
तो तभी तो कहते हैं बच्चे इतना ध्यान रखते हैं ना कि हम है ना कुछ चाहकर भी कुछ भूल नहीं पाते। तो आप सभी बच्चों का ना मैं दिल से सैल्यूट करता हूँ। बुक जल्द आएगी और इस बुक को ना बच्चों हर एक बच्चे तक पहुंचाने का काम आपको करना है। आपको करना क्या है बता देना। मैं तो ये कहता हूं बुक अगर किसी को अच्छी लगेगी तो ही लेगा, अगर मेरे कहने से तो कोई बुक लेने वाला नहीं है। बुक को आप है ना पढ़ कर देखना बच्चों, आपको अच्छी लगे ना तो आगे रिकमेंड कर देना, अगर अच्छी ना लगे तो कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। सोनू जी आपकी इस बात पर मुझे भी इग्नोर करते हो सर। मनीष कुमार, अरे क्यों इग्नोर करेंगे भाई, ठीक है सर आप जवाब हो। थैंक यू महेश जी, किसी को इग्नोर नहीं करता मैं, इग्नोर करके जाएंगे कहाँ, बच्चों के लिए ही तो हम है ना, ठीक है। और ये श्रृंखला है ना जो क्वेश्चन वाली है ना, इंडिया जीके वाली, हरियाणा जीके वाली आपके सिलेक्शन तक है जारी रहेगी। और आज का लेक्चर आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताना। आप हो तो हम हैं, आपके बिना हमारा कोई भी वजूद नहीं है। हंसते रहना बच्चों, मुस्कुराते रहना और अपने मम्मी पापा को याद करके उनके लिए आपको मेहनत करनी होगी। अगर पड़ोसियों के घर में लड़ाई करवानी है तो जॉब लग जाओ, आप जॉब लगोगे। हाँ, टेलीग्राम पर सारी की सारी चीजें आज से डालनी शुरू है, ठीक है। हर एक चीज है ना मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा। बुक की पिक दिखा दो, बुक का फ्रंट पेज रेडी नहीं हो या हो पाया, बुक की फोटो दिखा देंगे, क्योंकि बुक का पहले फ्रंट पेज रेडी करने पर काम करेंगे। बुक का फ्रंट पेज रेडी होते ही ना दे देंगे। जीके भाई प्रदीप सर के नाम से टेलीग्राम ग्रुप है, देख लेना। हाँ दिखा देंगे, खोल के दिखा देंगे, एक को फॉलो करने से कामयाबी मिलेगी। मैथ वाले सर है ना, अभी उनकी वो जॉब चल रही है, आ जाएंगे। मैं आपका नहीं 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 फैन भगत सिंह के बनो, और भगत है ना किसी का मत बनना, क्योंकि अगर किसी के भगत बन गए ना उसमें कोई हमें कमी नजर नहीं आएगी। तो कल मिलते हैं, लव यू ऑल, ठीक है। क्लास शायरी बच्चों कल 2 सुना दूंगा मैं, पक्की बात है। सुमित कुमार जी कल शायरी 2 सुना दूंगा मैं। चलो फिर भी आप कहते हो तो ठीक है। वो कहते हैं ना खुद ही को कर बुलंद इतना, खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुद खुदा पूछे बता बंदे तेरी रजा क्या है। धन्यवाद दोस्तों, लव यू ऑल।